अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सऊदी अरबिया की 3 अहम खबरें शेयर करूंगा। अगर आप सऊदी अरबिया में मुकीम एक गैर मुल्की है तो देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। बिना ज़्यादा बातें किए हुए डायरेक्ट आप लोगों के साथ खबरें शेयर करता हूँ, लेकिन पहले एक छोटी सी याद दहानी ज़रूर कराऊँ कि हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप उर्दू में लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर शेयर करेंगे। अगर आप खुद उर्दू पढ़ना जानते हैं तो आप खबरों को खुद भी पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले खबर की तरफ। जो हमारा पहला खबर है वो ये है कि महकमा शहरी हवाबाजी के मुताबिक अंदरून मुल्क किसी भी शहर के लिए सफ़र करने वालों से 10 रियाल एयरपोर्ट टैक्स वसूल करने के फैसले पर 1 जनवरी 2020 से अमल दरामद होगा। एयरपोर्ट टैक्स की ज़मन में ये फीस आने और जाने वाले मुसाफिरों से यकसा तौर पर वसूल की जाएगी। महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि एयरपोर्ट फीस से होने वाले आमदनी हवाई अड्डे का बुनियादी ढांचा जदीद खतूत पर इस्तेवार करने और खदमात का मेयार बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। जी तो नाजरीन, ये था हमारा पहला खबर जिसमें आपने सुना कि 1 जनवरी 2020 से अगर आप किसी भी सऊदी अरबिया की किसी भी एयरपोर्ट से सफ़र करते हो तो आपको 10 रियाल टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये था हमारा पहला खबर। बढ़ते हैं दूसरे नंबर खबर की तरफ। हमारा दूसरे नंबर खबर ये है कि कुछ दिनों पहले सऊदी अरबिया में सोशल मीडिया पर यह खबरें बहुत ही ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि सऊदी हुकूमत वजारत मेहनत ने जो फैसला किया है गैर मुल्कियों को निकालने का, कुछ पेशों से वो जो फैसला है सऊदी हुकूमत वो फैसला रिटर्न लेने वाली है, उन पेशों पर दोबारा गैर मुल्कियों को लगाने वाली है। इसी को मद्देनज़र रख के ये खबर आई हुई है और वो खबर ये है कि सऊदी अरब की वजारत मेहनत की तर्जुमान खालिद अबाखेल ने सोशल मीडिया पर जारी होने वाले खबरों को बेबुनियाद करार दिया है। इन खबरों में गैर मुसद्दक़ा ज़राए से चंद पेशों की सऊदीयाइजेशन का फैसला वापस लेने का जिक्र किया गया था। नाज़रीन, ये खबर मैंने आप लोगों के साथ शॉर्टकट में शेयर कर दी। ये बहुत ही बड़ी खबर है, लेकिन शॉर्टकट में आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि ये खबर बहुत ही झूठी है कि सऊदी हुकूमत कुछ गैर मुल्कियों की जो सऊदीयाइजेशन का फैसला किया है वो वापस लेने वाली है। तो वजारत मेहनत की तर्जुमान खालिद अबाखेल की जवाब आपने यहाँ पर सुन ही लिया। बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी खबर की तरफ। नाज़रीन, हमारा तीसरा और आखिरी खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को भी बहुत ख्याल करना चाहिए। और तीसरी नंबर खबर आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि सऊदी अरब की एक अदालत ने दारुल हुकूमत रियाज में हस्पानसवी थिएटर के फनकारों पर चाकू से हमला करने वाले यमनी बाशिंदे को सजाई मौत सुनाई है। अरब न्यूज़ ने सऊदी अरब की टेलीविजन अल अखबारिया के हवाले से अदालती फैसले की खबर शाया की है। रियाज सीजन के सिलसिले में गुज़िश्ता माह होने वाली हस्पानसवी थिएटर की एक शो में फनकारों की परफॉर्मेंस के दौरान यमन की एक बाशिंदे ने चाकू से हमला किया था, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए थे। इल्ज़ाम साबित हो जाने पर अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म सुनाया है। जी तो नाजरीन, ये था हमारा तीसरा खबर और इससे आपको क्या सबक मिलती है वो आपको खुद ही मालूम हो गया होगा कि सऊदी अरबिया में ऐसा कुछ भी हरकत नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को नुकसान हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यमनी और पाकिस्तानी इंडियन की बात नहीं है, लेकिन इसने काम ही कुछ ऐसा किया है कि फनकार के ऊपर चाकू से हमला किया है, इसीलिए इसको सजाए मौत सऊदी हुकूमत ने सुना दी। हमारे मुताबिक सऊदी हुकूमत ने ये सही नहीं किया है, लेकिन सऊदी हुकूमत ही है, उसका अपना ही कानून है, उसको अच्छा सही लगा होगा तभी उन्होंने किया है। और इस बात की आप क्या सोचते हैं कि सऊदी हुकूमत ने ये सजाए मौत सुनाकर सही किया या नहीं किया? अपने कीमती वक़्त की राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आप सबकी कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।